हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मजेदार मूवी। इस मूवी में हमें महाविनाश के कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की लड़कियों का शिकार करके उन्हें कुछ आदमियों को बेच देती है। इसके बाद वो लड़कियां वहां से कैसे बच के निकलती हैं, यही याद देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसी ही और भी मजेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। तो बिना ज्यादा देरी की मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें महाविनाश के 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो लड़कियां खेत से काम करके घर पर लौट रही थी। तभी हम देखते हैं कि कोई लड़कियों ने छुपके देख रही है। इस लड़की का नाम लिविया होता है। अब लिविया अपनी गन निकाल के फायर करना स्टार्ट कर देती है। इस गन से सिर्फ किसी को भी बेहोश किया जा सकता था। अब लिविया अपनी गन से फायर कर देती है, जिससे उन दोनों लड़की में से एक लड़की को वो गोली लग जाती है, जिससे कि वो बेहोश होने लगती है। अब वो अपनी बड़ी बहन से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अब वो लड़की अपनी छोटी बहन की बात मान के वहाँ से भागने लगती है। अब लिविया उसके पास जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन मैरी वहाँ से भाग चुकी है। अब लिविया उस बेहोश हो चुकी लड़की को अपने साथ ले जाने लगती है। अब हमें पता चलता है कि लिविया लड़कियों को पकड़कर उन्हें बेच देती थी सिपाहियों को, जिससे वो उनके साथ गलत काम कर सके। अब हमें दो और लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिसे कि लिविया ने पहले से पकड़ के रखा था। लिविया वहाँ पर मीरा को भी ले आती है। इसके बाद लिविया उन तीनों लड़कियों को लेके एक जगह पर जाने लगती है। इसके बाद वो उन्हें एक घर में ले आती है, जो कि लिविया का ही घर होता है। इसके बाद लिविया उनको घर के अंदर ले जाके बांध देती है, और वो इसके बाद वो मीरा को एक दूसरी जगह पर बांधती है, जिसके बाद वो खाने का इंतजाम करने लगती है। इसके बाद लिविया उन लड़कियों को खाना खिलाने लगती है, क्योंकि लड़कियां उसके लिए बहुत ही कीमती थी, जिससे उसकी अच्छी कीमत मिले, इसलिए वो उनका अच्छे से ख्याल रखती थी। इसके बाद लिविया मीरा को भी खाना खिलाने लगती है। लिविया को मीरा थोड़ी अच्छी लग रही थी। इसके बाद वो उन सभी लड़कियों को लेके एक होटल में जाती है, जहाँ पर फौज ने पहले से कब्जा करके रखा था। इसके बाद वो अंदर जाकर एक आदमी से मिलती है। इस आदमी का नाम मार्फिन था। अब मार्फिन उन लड़कियों के जूते निकाल लेता है, क्योंकि अंदर जूतों की कोई भी जरूरत नहीं थी। इसके बाद लिविया उन लड़कियों को अंदर ले जाने लगती है। इसके बाद लिविया गैरी नाम के आदमी से मिलती है, जो कि उन लड़कियों की कीमत देने वाला था। गैरी उन लड़कियों को देख के बहुत ही खुश हो जाता है, जिसके बाद वो लिविया को एक अच्छी कीमत देता है, और लिविया उन लड़कियों को वहीं पर छोड़ के चली जाती है। अब हमें मैरी दिखाई जाती है, जो कि अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते लिविया के घर पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद गैरी उन लड़कियों को एक गुप्त जगह पर लेके आता है, जहां पर लड़कियों के साथ बहुत ही गलत काम होता है, जिससे कि वो उनकी सब बातें मानने लगे, और उनको बहुत ही मारा पीटा भी जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो औरतें उन तीनों लड़कियों के सारे कपड़े उतार देती हैं और उनका बदन साफ करने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो औरतें गरम सलाख से उनके शरीर पर निशान बना देती हैं, जिससे कि वो तीनों लड़कियां बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगती हैं। इसके बाद हम मैरी को देखते हैं, जो कि बेहोशी की सुई को उसी बेड पर लगा देती है, जहां पर लिविया के लेटने वाली थी। इसके बाद जैसे ही लिविया उस बेड पे लेटती है, तो वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद मैरी लिविया के हाथ पैर बांध देती है और उसे मार मार के अपनी बहन का पता पूछने लगती है। इसके बाद वो खुद की बहन का पता बता देती है, जिसके बाद मैरी उसे पूरी दवा पिला देती है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद मैरी लिविया के कपड़े पहन के उसी होटल में पहुंच जाती है और कहती है, मैं यहाँ पर गैरी से मिलने के लिए आई हूँ। तो वो गार्ड उसे अंदर जाने देते हैं। इसके बाद वो गैरी के पास पहुंचती है और कहती है, मैं अब लिविया की जगह पर तुम्हारे लिए काम करूंगी। इसके बाद मैरी कहती है कि लिविया ने काम छोड़ दिया है, तो मैं अब उसकी जगह पर अब तुम्हारे लिए काम करूंगी। तो इसके लिए गैरी भी अब मान जाता है। इसके बाद गैरी मैरी को कहता है कि मुझे लड़कियों की बहुत जरूरत है, क्योंकि महाविनाश के बाद लड़कियों की संख्या बहुत ही कम हो चुकी है, और हर कबीले सिर्फ लड़कियों को अपने पास चाहता है, जिससे कि वो अपनी अलग से फौज बना सके। इसके बाद गैरी मैरी को कहता है, मैं गरीब घरों की लड़कियों को पकड़ के उन्हें अमीर अमीर कबीलों को बेच देता था बहुत ही अच्छे दाम में। इसके बाद मैरी कहती है, मैं तुम्हारी लड़कियों को और भी ज्यादा दामों में बिकवा सकती हूँ, लेकिन पहले मुझे लड़कियों को देखना है। तो इसके लिए गैरी भी अब मान जाता है। इसके बाद वो उसे उसकी बहनी के पास ले आता है। मैरी अपनी बहन को देख के बहुत ही खुश होती है
और वो गैरी को कहती है मैं इसके साथ एक रात गुजारना चाहती हूँ जिससे कि मैं इसकी बदन की असली कीमत जान सकूं। गैरी इसके लिए भी मान जाता है। अब ये दोनों एक कमरे में आ जाती हैं और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने लगती हैं कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकल सके। अब हमें अगली सुबह मैरी देखती है कि गैरी आके उसकी बहन को ले जा रहा है, तो वो गैरी से पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि एक औरत इस लड़की को खरीदना चाहती है। इसके बाद मैरी भी गैरी का पीछा करती है और वहाँ जाकर वो जो भी लड़कियों को खरीदने के लिए आया है उन सभी को गोली मार देती है और उन सभी लड़कियों को ले जाने लगती है और बाहर गार्ड से कहती है मैं इन लड़कियों को आगे लेकर जा रही हूँ बेचने के लिए, तो वो गार्ड भी अब उसे बाहर जाने देते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।